हिंदी सुलभ आरती कक्षा 8वीं गद्य पाठ क्रमांक 5 मधुबन। लेखक का नाम है अनुराग वर्मा। पाठ परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक परलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। मौलिक सृजन, कहानियाँ, कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है। इस पर अपने मत लिखना है। गद्य पाठ क्रमांक 5 मधुबन। पन्ना नंबर 11। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित मधुबन की ओर से या रफ्तार से चला जा रहा था। रफ्तार मतलब जोरों के साथ वह जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय यह तय किया था, निश्चित किया था। 10 बजे के समय में यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा को मिलने का समय निश्चित किया गया था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सव, संगोष्ठियाँ मतलब किसी विषय में चर्चा की जाती है या संगोष्ठियाँ कहा जाता है, एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था, मतलब पहला मौका था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों के ज्वार मतलब उफान उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी मतलब विद्वान का आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। निवास स्थान मतलब रहने की जगह, उसे यह मधुबन है जिस पर यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहते थे। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बेटा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन में संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है, उनकी जानकारी हेतु आया है। डॉक्टर साहब ने उसी समय पर यह कहा था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए प्रश्न। डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई प्रसंग बताने का कष्ट करें, मतलब यह प्रयास करें जिसने आपके जीवन में अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया है कि यह काव्य रचना आपके यह जीवन में कैसी आई और उसी समय पर वही जीवन में किस प्रकार यह मोड़ देना मतलब बदलाव किस प्रकार हुआ है। ऐसा सवाल अनुराग वर्मा ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा से पूछा था। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप उदित हुआ था। समाज की जो व्यवस्था है अंधी है, क्योंकि अंध व्यवस्था ही है। यह एक दूसरे से ठगाने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ में हमेशा यह मेरे मन में यह उदित मतलब मालूम हुआ सन 1921 में, जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्याधनों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किया था और वही आंदोलन में उसी समय पर ये डॉक्टर
रामकुमार वर्मा ने हिस्सा ले लिया था उसी समय पर कहा था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात सोची भी नहीं थी जा सकती, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए। बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम मतलब शिक्षा गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। नुस्खा मतलब युक्ति है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे। आवाज़ उसी समय पर जो कुछ हुआ उसी समय पर उन्होंने आवाज़ तेज करना, आवाज़ मतलब जोरों के साथ बातचीत की थी। है कोई माय का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा की। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण सभी लोग सत्ते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर रहा था। विद्रोह मतलब विरोध कर रहा था। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया था। तब तक मैं 16 वर्ष का था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में डॉक्टर रामकुमार वर्मा की उम्र 16 साल की थी। राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी की थी। प्रभात फेरी ये मतलब द्वार द्वार पर नारे लगाए थे उसी समय पर 16 वर्ष के आयु में। यह बात सन 1921 की है। इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी है। यह मेरी कविता है और कविता का नाम है मंगलाचरण। मंगलाचरण मतलब शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य के लिए अच्छा कार्य करना, उसे मंगलाचरण कहा जाता है। अगला सवाल यह पूछा था उसी समय पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा को या अनुराग वर्मा जी ने। कौन सा सवाल है? आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उसी समय पर यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने से प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है उसी, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तत्पश्चात उच्च शिक्षा का हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इसी कारण प्रयाग विश्वविद्यालय में यह प्रवेश लिया, दाखिला लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता का भाव साफ प्रतिबिंबित दिखाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था। प्रतीत होना मतलब मालूम होना कि जैसे वे अपने अतीत में खोए। अतीत मतलब भविष्यकाल। यह भविष्यकाल में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया है। डॉक्टर अनुराग वर्मा ने आगे सवाल किया है, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम और परलौकिक प्रेम, खुद के लिए और दूसरों के लिए, परलौकिक मतलब दूसरों के लिए प्रेम में किस प्रकार, खुद के प्रेम में दूसरों के प्रेम में किस प्रकार ये परिवर्तन हुआ, बदला गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? अनुराग जी ने उत्तर मिला था, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य के प्राकृतिक प्रवृत्ति है। ऐसे यह रामकुमार वर्मा ने कहा है, प्राकृतिक यह प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया था रामकुमार वर्मा का और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता मतलब सत्व गुण एवं नैतिकता मतलब नीति से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद, यह रहस्यवाद एक ग्रंथ लिखा था। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। प्रेषित मतलब भेजे गए कविता के द्वारा।
बचपन से ही अभिनय का शौक था। अभिनय मतलब यह अभिनय करना, जैसे कि नाटक सिनेमा में उसे काम करने के लिए अभिनय काम करते हैं उसे नायक कहा जाता है। उसी प्रकार ये अभिनय किया था। और अभिनय का उसे शौक मतलब रुचि थी। प्रायः उत्सव एवं अवसरों पर नाटकों में भाग ले लिया था। हमेशा, प्रायः मतलब हमेशा नाटकों में भी हिस्सा ले लिया था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, प्रश्न, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी राय क्या है? देश की राजनीतिक राय मतलब विचार, कौन सा विचार है? राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो रामकुमार वर्मा ने कहा है कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि राजनीति में स्थिरता का अभाव है। अभाव मतलब कमी है, स्थिरता नहीं है। राजनीति इधर उधर हमेशा की तरह राजनीति में परिवर्तन होता है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय, रामकुमार वर्मा का परिचय किसके साथ हुआ था? नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरारजी भाई, इन सभी के साथ यह परिचय भी है। परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा मतलब हमेशा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। चिंतन करना, सोचना, इसमें विश्वास रखता हूँ। यही डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अनुराग वर्मा से कहा था। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने एक कुशल मतलब महान, अभिभावक मतलब अति प्रबल, अति श्रेष्ठ काम था उसे भांति मतलब तरह आशीर्वाद देते हुए वह विदा हो गए, निकल गए थे। उसी प्रकार यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में जानकारी डॉक्टर अनुराग वर्मा ने इस मधुबन नामक पाठ में दी गई है। शब्द वाटिका, संगोष्ठी मतलब किसी विषय पर विशेषज्ञ का चर्चा सत्र। तालीम मतलब शिक्षा, उद्देश्य, मुहावरे, ज्वार उठना, विचारों की हलचल, सकते में आना, घबराना, अति भयभीत होना। उसी प्रकार यह मधुबन नामक जो पाठ है यहाँ पे ख़त्म हुआ है। धन्यवाद।